हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो। जिनकी शादी की सालगिरह उनको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मंजू शर्मा डिवाल नेट 411 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, ये मैंने 3 पाल बनाई है। तो अब मैं बोली कि कौन सा विषय लेकर के आऊँ। तो एक जने आए थे, उन्होंने कुछ अपना मेरे से डिस्कस किया मामला अपना। तो फिर मैंने सोचा ये तो सभी की प्रॉब्लम है। जब सभी की प्रॉब्लम है तो मैंने सोचा चलो भाई अपनी सोल फैमिली के बारे में भी देख लेते हैं, सोच लेते हैं। और ये मैंने 3 फाइल बनाई हैं, इसमें से आप चूज कर लीजिए। और उसके बाद में जो भी आपको अच्छा लगता है वो रखिए, और जो ना अच्छा लगे उसको आप किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि वो मैसेज आपसे सूट नहीं हो रहा था, आप समझ जाइए किसी दूसरे के लिए हुआ। और यहाँ पे एंजल का नाम ले लिया है, प्रभु परमात्मा का नाम ले लिया है। तो वो आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये है कि मेरी मेहनत का और मेरे सब्र का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम क्या है। तो मेन प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है, और फिर हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ठीक है जी, पाइल 1, 2, 3। हमारी मेहनत का फल हमको क्यों नहीं मिल रहा है, ये आज का विषय है। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे पाइल 1 को मैं ओपन करने वाली हूँ भगवान का नाम लेकर के। यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप का अगर मैं ये आज मैंने दूसरे कार्ड लिए हैं, सोल कार्ड लिए हैं मैंने गुड कार्ड कंपनी के। तो आप देख सकते हैं। मैं इसको पहले गाइडेंस के लिए यूज करती थी, बहुत दिन से यूज नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को मैं यूज कर लेती हूँ। तो इसका जो मेन कारण है मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये है 5 ऑफ कप। ये दिखाता है कि भी आप अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह हैं, फोकस नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में कमी है, और आप भगवान को ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिखाते। अगर आपके पास जो है उतने में आप खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। 5 ऑफ कप देख रहे हैं ना आप। तो आपको ये भी हो सकता है कि आपकी तबीयत साथ ना देती हो, और ग्रेटिट्यूड तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, उदासी आपको छोड़नी ही पड़ेगी। आपको अपनी एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे मैन निकल करके आया है। ठीक है जी। और डिटेल में मैं अभी कर रही हूँ। इसको मैं ऐसे लगा देती हूँ ताकि आपको दिखाई देता है। चलिए जी, अब इसका हम डिटेल में चेक करते हैं। पाइल 1 वालों के लिए दिखाइए परमात्मा। एंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। इनकी तबीयत क्यों नहीं ठीक रहती है, तबीयत की वजह से फोकस नहीं कर पाते, कुछ तो ये मतलब लेजी से हैं, ढीले हैं। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज को प्लान बना के नहीं चलते हैं। सॉरी। आपकी दिनचर्या ऊपर नीचे हो सकती है, जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपको देख लो ये गिर जा रहा है। इसका मतलब है कि इनको बार बार बोला जाता है, तभी भी अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा दिख रहा है। कार्ड के गिरने का मतलब यही है। क्या आपको कोई उठाता होगा कि भैया उठ जाओ, स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, काम पे चले जाओ, लेकिन आप भेजेंगे कहीं और तो पहुंचेंगे कहीं और। ये है आपका मूड स्विंग भी आपके बहुत होते हैं। गुस्सा तो नाक पे ही रखा रहता है आपके। ऐसा ना करो भाई। द स्टार का कार्ड आया है, डेग ऑफ कार्ड। देख रहे हैं आप स्टार। आप ही की ढिलाई हो रही है यहाँ पर। कार्ड तो अच्छा आया, डेग ऑफ कार्ड अच्छा आया है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको काफी कुछ आराम मिलेगा।
तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ फायर। यानी कि आप सोचते हैं कि भी मेरे तो घर मेरे खिलाफ सब साजिश ही करते रहते, मेरे पीछे पड़े रहते। दिमून यानी कि अभी जैसे पूर्णिमा गई है, आपके ऊपर मून स्विंग होते रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, समझे जी। सोचते बहुत है आप, करते नहीं है। हर टाइम सोचते रहते हैं। यह है 7 ऑफ स्वॉर्ड, तो इसमें आप सोचते बहुत हैं, निगेटिव ज्यादा सोचते हैं आप। ऐसा ना किया करें आप, समझे जी। आप अपनी लाइफ के म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है। बस आपकी प्लानिंग, आपकी तबीयत, आपका मूड थोड़ा खराब है। ये भी हो सकता है आपके घर की स्त्रियों से आपकी ज्यादा ना बनती हो, आपको शिकायतें ज्यादा रहती हो। ठीक है जी, ऐसा ना करें। मन आपका सही है, मन के आप सच्चे हैं, लेकिन आपकी प्लानिंग ही थोड़ी ऐसी है। और पेज ऑफ स्वॉर्ड, आप चांस लेने से घबराते हैं, चांस लेने से आप घबराते हैं, आराम के मूड में रहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड आया है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ स्वॉर्ड यानी कि आप बाहर वाले लोगों के ऊपर अंधा विश्वास करते हैं। कोशिश तो आपको देखो करनी ही पड़ेगी, समझे जी। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे आया पेज ऑफ पेंटिकल, अंतर्मन, 4 ऑफ कप। सोचते बहुत है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप है। 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप मतलब वो आता था ना पहले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। 6 ऑफ स्वॉर्ड, आपका मन करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। यात्रा तो है आपके जीवन में। एस ऑफ कप, 10 ऑफ स्वॉर्ड आ ही गया। बार बार मेरे मुंह से स्वॉर्ड निकल रहा था, स्वॉर्ड आ गया। तो आपकी ये जो साइकिल है जीवन की, ये जो आपकी परेशानी है, अब ये खत्म होने वाली है। एस ऑफ वाटर आया है। एस ऑफ वाटर मतलब आपके जीवन में कोई तो आने वाला है जो आपको उम्मीद दिलाएगा। और ये आपको घर बैठे बैठे मिलने वाला नहीं है, इसको आपको ढूंढना ही पड़ेगा, इस व्यक्ति को, समझे ना। आपको ढूंढना ही पड़ेगा। द एम्प्रेस का कार्ड आया है आपके यहाँ पे। 6 ऑफ वाटर भी आया है। तो आपको इस दुखद स्थिति से खुद ही निकलने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। वर्ड का भी कार्ड आया है। कॉल का, आपको बाहर से कॉल आ रही है, आपको जाना पड़ेगा काम के लिए। पेज ऑफ वाटर। तो आपको ये देखना है कि भैया के जो भी आदमी है आपके जीवन में, जो आ चुके हैं व्यक्ति लोग, वो किस तरह से आपके बचपने का फायदा तो नहीं उठा रहे, समझे जी। आपको ये देखना है कि ये भी गलत है कि आप हर आदमी को शक की नजर से देखें, वो आपको नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, 2 कमल खिले हुए हैं। सोल यानी कि सोल से आप बच्चे के जैसे आप सबके ऊपर ही विश्वास कर लेते हैं। कितना प्यारा कार्ड आया है ये, हाँ। लेकिन आपके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, आप मन में ही सोचते रहते हैं। 2 ऑफ एयर, और इतना सोचते हैं ना, और इतना लेट कर देते हैं वो बातों को कहने में कि उस बात का, उस काम का कुछ मतलब नहीं रहता। देख रहे हैं ना इसकी क्या हालत है, अनबैलेंस। देख रहे हैं, अंधा विश्वास कर रखा है, और इसके साथ में होता है धोखा। देख रहे हैं ये पंछी बैठे हुए हैं दोनों इसके हाथ के ऊपर, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर है, और इसके कपड़े वगैरह भी अस्त व्यस्त आप देख रहे हैं ना। तो ये, और इसके यहाँ पे ये पर निकले हुए हैं, और परों की ही इसने ये ड्रेस पहनी हुई है। इसका मतलब क्या, आपका उड़ने का तो मन करता है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि मैं उड़ के जाऊंगा कहाँ। ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है बिल्कुल भी। और पेज ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि आपने पंख तो अपने खोल लिए हैं, कोई दिशा निर्धारित नहीं है आपकी। और यहाँ पे भी स्वॉर्ड ही है,
यहाँ पे भी सोड ही आया है। अधिक सोच रहे हैं आप, गहन सोच रहे हैं, हद से ज्यादा अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। लेकिन सोचने से तो शेर के मुंह में भी शिकार नहीं जाता। आपका यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड आया है, तो आपको जाना तो पड़ेगा, काम के सिलसिले में जाना तो पड़ेगा। और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ऐसे ही दुख में रहेंगे, जैसे खुद पे भार हो गया है आपको। 10 ऑफ फायर, यानी कि आप इतना मतलब गलती पे गलती करे जा रहे हैं, बार बार प्लान बनाते हैं छोड़ते हैं, प्लान बनाते हैं छोड़ते हैं। इसका कारण क्या है? ये दी मून का कार्ड। मून का कार्ड मतलब ये है कि भाई ये ग्रहण को भी दिखाता है, क्योंकि अभी ग्रहण गया है, जाके अभी थोड़े दिन हुए हैं। और यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। 10 ऑफ सॉर्ड भी है, 10 ऑफ वांड्स भी है, समझे जी? यानी कि आपका अंतर्मन में इतनी निराशा भर चुकी है, इतनी निराशा भर चुकी है। और यहाँ पे दिखाया था लेजीनेस आपका, यहाँ पे दिखाया था कि आपकी जो प्लानिंग है, आप जो काम करते हैं उसमें बहुत ही लचीलापन है। लचीलापन इतना है कि आप खुद को शेप नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको जो प्रभु परमात्मा आपको चांस दे रहा है इसमें, जैसे ये इसमें से निकल रहा है, सेल में से ये निकल रहा है, तो आपको अपने सेल में से बाहर आने की जरूरत है। आपको अपने कुकुन में से बाहर निकलने की जरूरत है, समझे जी? यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, पंख टूट गए, छितरा गए हैं। 10 ऑफ सॉर्ड मतलब धाराशायी हो चुके हैं आप। यहाँ पे आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपके अंतर्मन में बहुत ज्यादा द्वंद्व चल रहा है। ये साइकिल आपकी एंड हो रही है, शायद साइकिल की वजह से, आपके कर्मों की वजह से। इस जन्म में भी आप इसी तरह से लेजीनेस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपका ये इसी जन्म का नहीं है, अगले जन्म का भी मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है कि आपको दोबारा से भगवान ने इसके लिए धरती पे भेजा कि आप अपने काम पर ध्यान दें, आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें। यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये किसी की साजिश भी हो सकती है। साजिश मतलब जब आप देखेंगे ही नहीं कि भी सामने वाला मुझसे चाहता क्या है और मुझे खुद को क्या चाहिए, मुझको खुद को कहाँ जाना है। जब तक आपके खुद की ही वाक्य शैली, कर्म शैली एकदम क्लियर नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, बताइए कैसे? और हर आदमी अपने जीवन का म्यूजिशियन है, हर आदमी उसको अपनी गट्स को पहचानने की जरूरत है। यहाँ पे है 3 ऑफ फायर। 3 ऑफ फायर मतलब अगर आपको लगता है कि कोई मेरी यहाँ पे सुनता ही नहीं है, या फिर आपको घर में सपोर्ट करने वाले इतने हैं, बार बार आपकी गलतियों को क्षमा कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कुछ एक्शन ले रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने प्रति, अपने काम के प्रति सजग हों और आगे चलें। जब आप चलने की जब कोशिश करेंगे तो आपको लाइट दिखाई देगी। मतलब जब आप काम करने की सोच लेंगे, ठान लेंगे ना, तो आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे कि जो आपको बताएंगे कि भाई काम कैसे किया जाता है, कैसे रहा जाता है। आपको संभालने में और आपको संभालने में कुछ लोग सहायक होंगे कि भाई आदमी तो सीधा है, चलो इसकी मदद की जाए। और यहाँ पे है मैसेंजर ऑफ फायर, यानी कि मदद तो आपको मिलेगी, लेकिन मदद उसी की जाती है जो आदमी खड़ा होता है। यहाँ पे मैसेंजर ऑफ एयर भी है, फायर भी है। आपको मिल रही है मदद, तो उस मदद का आपको फायदा उठाना है। और साथ में यहाँ पे आया हैगा कार्ड हर्मिट का। हर्मिट आपको मालूम ही है कि जब इतने लंबी यात्रा में अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। जब तक आप अपने ऊपर से इस उदासी को, इस ठंडेपन को नहीं उतार के फेंकेंगे तो कैसा काम चलेगा। तो तकदीर का दरवाजा बंद है। आप बोल रहे हैं कि भी मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता, मेरे सबर का फल नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? दरवाजे तक तो आप आ गए हैं, लेकिन इस दरवाजे को तो आप ही को खोलना पड़ेगा ना, किस्मत के। ऐसे किस्मत के दरवाजे कैसे खुलते हैं? मेहनत से खुलते हैं, मेहनत से। खुद पे विश्वास करो, अपने काम पे विश्वास करो, अपने काम पे फोकस करो। और यहाँ पे देखो कितनी सारी चाबी लटकी हुई है, ये देखिए, ये रे जो भी कुछ आपने अब तक अपनी लाइफ में सीखा है, जितने धोखे हुए हैं, उनसे जो आपको सबक मिले हैं, उन सबक की चाबी को आप इस दरवाजे में लगाइए तो आपकी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। और ये कार्ड है क्वीन ऑफ एयर।
तो ये भी हो सकता है कि आप कोई लेडीज हो, जुझारू हो, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी आई हो, आपके परिवार वालों ने रोका हो, आपको इतना टैलेंट है, आपको यूज करने को मौका नहीं मिला, तो वह मौका आपको मिल रहा है। और यहाँ पे है दी हैंगमैन। दी हैंगमैन, अब आपको सोच लेना चाहिए कि मैं बहुत सोच लिया, उल्टा होके, सीधा होके, लेट के, उठ के, बैठ के, रो के, गा के, चिल्ला के, उदास होके, सब कुछ सोच लिया। अभी आपको अपनी पोजीशन चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब है जी आप के जीवन में संपन्नता आ रही है। और दी फूल, आप सोल से बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और यहाँ पे है कॉल का ये कार्ड आया है, जैसे कि एस ऑफ कप का रहता है, जैसे उसको बोलते हैं हमारे राइडर वेल में। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में कहीं से जॉब का, जैसे हमने बताया था, मदद आपको मिल रही है, आपको जॉब मिलने वाला है। एम्प्रेस, एम्प्रेस मतलब आपकी जितनी भी छोटी मोटी जो स्कीम है उनके ऊपर अब आपको काम करने की जरूरत है। आपके पेट में जितना भी अनुभव है उसको आप बाहर निकालिए। पेट में मतलब आइडिया, आपके दिमाग में, आपके पेट में, आपके गट्स जितना भी है आपको समझना ही पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई गर्भिणी स्त्री हो, तो जिनको नहीं हो रहा है उनको हो भी सकता है, और जिनके है उनके भी खुशखबरी घर में आने वाली है। एम्प्रेस का मतलब यही होता है। और ये भी हो सकता है अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसको दवा गोली का भी इंतजाम अच्छे से होगा। एम्प्रेस बताती है कि आपकी तबीयत, जैसे यहाँ पे हमने बताया था 5 ऑफ कप में, कि भाई अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको सही दवाई मिलेगी, सही डॉक्टर मिलेगा, आपको डॉक्टर चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दी वर्ड, वर्ड का कार्ड आया यहाँ पे। अगर आप ये सारी सावधानियां बरतते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप का भी है, तो इसका मतलब है कि अब आप निकल ही जाएंगे, आपके सबर का फल आपको मिलना शुरू हो गया। पेज ऑफ पेंटिकल, आपकी मेहनत का फल आपको मिल ही रहा है। और आपको कदम कदम पे ये सोचने की जरूरत है कि मैं पहले कैसा था, और मैंने जब खुद को संभाला है तो मैं कितना आगे निकल सकता हूँ। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि यहाँ पे है स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये आराम भी दर्शाता है, सजगता भी दिखाता है, और ये भी कह रहा है कि भी आपको सोने में इतना समय नहीं गंवाना है कि भी मौका ही हाथ से निकल जाए। आप आराम भी कर रहे हैं तो भी आपको अपने काम के लिए टाइम टेबल सेट करना ही पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल कोई बुजुर्ग आदमी आपकी मदद कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपने जीवन में इतने संघर्ष करे तो आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से जाने वाला है। स्ट्रेंथ, आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि भी इतना अच्छा आपके हाथ में टाइम आया और आप सब कुछ अच्छा अच्छा करते जा रहे हैं और फिर तुरंत ही आप लेजीनेस में चले जाएंगे, यानी कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होकर कोई ज्यादा बड़ा कदम आपको नहीं उठाना है। और है यहाँ पर 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप ये बता रहा है अगर आप अपने को समान रखते हुए, अपने टाइम टेबल को सेट करते हुए, अपने विचारों को सही रखते हुए और अपने काम पे फोकस जिस टाइम आप करेंगे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। एम्परर, एम्परर मतलब जैसे यहाँ पे ये कार्ड आया था पहले हमारा किंग ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे आया एम्परर। एम्परर का मतलब यही है कि भाई एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आपके पास आए हैं। अगर आप स्त्री हैं तो भी आपको बुढ़ापे में बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आप बुजुर्ग हैं तो भी आपके बुढ़ापे में संपन्नता आपको मिल रही है। और लास्ट में ये कार्ड निकल के आया था एस ऑफ वाटर। एस ऑफ वाटर मतलब अब आप अपने बच्चों को बैठ करके, एम्प्रेस जो होती है वो लेडीज होती है, एम्परर किंग ऑफ पेंटिकल वो व्यक्ति होता है जो कि अपने बच्चों को कहानी सुनाता है कि मैंने जीवन में किस तरह से स्ट्रगल करी और मेरे को क्या मिला। तो आप अपने जीवन यात्रा को अच्छे से सफलता पूर्वक आप तय कर पाएंगे, क्योंकि आप हैं दी म्यूजिशियन, क्योंकि यहाँ पे दी म्यूजिशियन का भी कार्ड आया था। और म्यूजिशियन अपने सारे टूल का इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, लेकिन अच्छे अच्छे राजा और साधारण मनुष्य के भी जीवन में संघर्ष तो आता ही है। बिना संघर्ष के हमें अपनी और समय की वैल्यू नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे दी मून का भी कार्ड था।
और यहाँ पे आया दी स्टार और उसके बाद आया 8 ऑफ वाटर, यानी कि आपका जाना तो तय है। आप जब तक कितने लोगों का ऐसा होता है कि उनको अपने जन्म स्थान के पास में काम नहीं मिलता है, तो ये भी हो सकता है कि भी आपकी राशि के अनुसार से आपको अपना जन्म स्थान सूट नहीं कर रहा, तो आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग, आपकी मेहनत का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा है। ये जो पाइल 1 थी, इसको इसके लिए नहीं मिल रहा था क्योंकि ये एक तो इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और इनके ऊपर ये जो अमावस पूर्णिमा का टाइम रहता है, इस टाइम पे इनकी एनर्जी बहुत कमजोर हो जाती है और इनके ऊपर पितरों का भी दोष दिखाई दे रहा था मुझे, क्योंकि इसमें 7 का भी कार्ड निकल करके आया था। तो यही सब मुख्य कारण है जी आपके, और आप अपने किस्मत के लिखे को बदल सकते हैं। एस ऑफ फायर, यानी कि आपके जीवन में जल्दी से ही कुछ ऐसा अचानक आने वाला है कि आपको कारण सब स्पष्ट हो जाएंगे और आपको उन्हीं के ऊपर ही चलना है। तो हम राइडर वेल से देख लेते हैं, लास्ट में एक बढ़िया सी गाइडेंस आपके लिए निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, निकल के आइए, एक ये रहा द क्वीन ऑफ पेंटिकल। जैसे हमने हमारे में इसमें आया था एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है ना, तो इसमें आया आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब आपको झिझक छोड़नी पड़ेगी, आपको झिझक छोड़नी पड़ेगी, आपको खुल के खेलना पड़ेगा और अपने काम पर फोकस करना है। टाइम टेबल बनाइए, पौष्टिक आहार कीजिए, तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी। ओके जी, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 की पर्सनालिटी कैसी है, क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं हम यहाँ पे। ये है 8 ऑफ पेंटिकल, यानी कि ये मेहनत कर रहे हैं और इनको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। राइडर वेल के हिसाब से ये होता है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ जा रही है। आप थोड़ा सा काम करते हैं फिर देखने लगते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं फिर देखने लगते हैं। ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको केवल फल की चिंता नहीं करनी, आपको केवल और केवल कर्म पे ही ध्यान देना है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको मालूम पड़ता रहे कि पाइल 2 की रीडिंग है। तो जी हम यहाँ पे कार्ड सफल करते हैं, लेके प्रभु का नाम। बताइए जी, पाइल 2 वाले मेरे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और इनको मेहनत और भी ज्यादा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्या परेशानी आ रही है इनके जीवन में, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके जी, बताइए आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, बताइए क्या है कारण। बड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं कार्ड आपके नाम पर भाई, क्या बात है। अब आप ये सोचें कि भी हमेशा घर वाले ही मदद करें, यार दोस्त ही मदद करें, तो कैसे चलेगा। कोई कितने दिन मदद करेगा। आप कब तक दूसरों का हाथ पकड़ के चलेंगे। आप दूसरों पे आश्रित बहुत रहते हैं पाइल 2 वाले, आपको दूसरों पे आश्रित नहीं होना है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, चलना है, समझे जी। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो काफी नहीं है। आप सोचे मैं इतने दिन तो गया काम पे, फिर भी मेरे काम की कोई वाहवाही नहीं हो रही। अगर आपको अपने काम की तारीफ सुनने के लिए इतने लालायित रहते हैं, ये बात आपकी गलत है, समझे जी, ये बात आपकी गलत है। मुंह पे कोई तारीफ नहीं करता है, और काम तो देखो जी, जब तक जिंदगी काम तो करना ही पड़ेगा, समझे ना। मुंह पे तारीफ अगर आप चाहते हैं करवाना, तो उसके हिसाब से आपको लगातार काम करना पड़ेगा। आपको तारीफ नहीं चाहिए, आपको प्रमोशन कराना है अपने काम में, तो आपको फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो काम आपके घर का हो चाहे बाहर का हो। यहाँ पे आया दी पेज ऑफ शुरुआत, ये है हमारा डेक ऑफ कार्ड, ठीक है। तो मैं लगाती हूँ यहाँ पे कार्ड। जैसे मैंने बोला था कि भी आप अनबैलेंस है, तो वही कार्ड निकलता है। उभरेंगे तो है आपको एक्शन लेना भी जरूरी है, आपको भी अपनी किस्मत का ताला खोलना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा कार्ड तो वही है, विषय तो वही है, आपकी मेहनत का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है। आप मेहनत से बहुत जी चुराते हैं, आप बोलते कर तो लिया, कर तो रहा हूँ, आपका हमेशा यही बात रहती है। ये रहा सेम ही कार्ड आए आपके सामने, मैंने सफल करे हैं, सेम ही कार्ड आए हैं और वहीं लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आप अनबैलेंस हैं, आप अनबैलेंस हैं। आपकी जो चेतना है ना, एक जगह टिकती नहीं, आपका मन बहुत चलायमान है, ट्रांसमिशन की ऊर्जा है। यहाँ पे भी वही बात आ रही, कुकुन में से निकलना, 5 ऑफ पेंटिकल,
ये रहा 5 ऑफ पेंटिकल का भी मतलब यही है कि भी पैसे की तो किल्लत आपने बहुत देखी है, पैसे की कमी से की वजह से देख रहे हैं ना आप ये कार्ड कैसा है। और ये सोल देखो कितनी उदास है, इसके ऊपर ढंग से ना कपड़े ना खाना ना पीना कुछ नहीं, सूखे सूखे पत्ते झाड़ सब। तो इसका मतलब यही है कि भी आपका बचपन बहुत तकलीफ में गुजरा है और आपको दूरदर्शिता से काम लेना है। यहाँ पे है 2 ऑफ फायर, दूरदर्शिता से आप काम लेना है, सोचना है बहुत ज्यादा। ऐसा तो खाली पिक्चरों में होता है, कहानियों में होता है, थोड़ी सी मेहनत करो फल बहुत मिल गया, वो नहीं करना है आपको। आप क्वीन ऑफ फायर, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपका यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। आपके पास जो भी कुछ है टैलेंट है, आप उसको बांटना नहीं चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, पकड़ के रखते हैं बातों को। ये आपका एक मतलब निगेटिव है ये कार्ड। बातों को पकड़ के चलेंगे तो फिर आपको संसार में और अपने जहाँ भी आप काम करते हैं उनके साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेलिब्रेशन का कार्ड आया यहाँ पे और आया है 4 ऑफ फायर। ये भी हो सकता है कि भी जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी का खबर आ जाए और सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो भी हो सकता है आपके घर में कोई किसी तरह का उत्सव मन रहा हो। और आपको पता है ये श्राद्धों के बाद में नवरात्र आने वाले हैं, ये भी हो सकता है आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, तो आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल, यानी कि पैसा तो आपके नसीब में है, पैसा तो आपके पास है, लेकिन वो आएगा मेहनत से ही। आपके ऊपर थोड़ा सा मतलब आपकी आदतों के ही कारण इतनी लेट हो रही है आपकी किस्मत खुलने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद ही कारण हो, आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, आपने हमेशा ही गरीबी देखी है, इसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। आपको ये लगता है कि लोग बाग मेरा हंसी उड़ाते हैं, लोग बाग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं क्या करूं, मेरे को सब नीचा समझते हैं अपने से। ये सब बातें आपको तकलीफ देती हैं, तो आपको क्या करना है, दूरदर्शिता से काम लेना है। आप देखो ये सबके साथ है, दुनिया सबको कहती है, छोड़ती नहीं किसी को, भगवान को नहीं छोड़ा, रामचंद्र को नहीं छोड़ा, हमें तुम्हें कौन छोड़ेगा। तो आपको उभरना है इस दुख से। जैसे ये औरत देखो पेट पकड़ के बैठी है, तो ये भी हो सकता है कि आपके पेट में दर्द रहता हो, कि आपको पेट संबंधी कोई बीमारी हो या आपका हाजमा ठीक नहीं हो, कुछ तो तबीयत का भी है। क्योंकि जब कोई आदमी ज्यादा सोचने लगता है ना कहीं उसके शरीर में ब्लॉकेज पड़ जाते हैं। तो आपको दूरदर्शिता से चलना है, दूर की सोच रखनी है, आगे तक के बारे में सोचना है। सबका टाइम सेट है, सबका टाइम सेट है। तो देख लो जी, 20-22 साल तक पढ़ाई पूरी करनी जरूरी रहती है, और 20 से लेकर 30, 32, 35 साल तक शादी करना भी जरूरी रहता है, बच्चे पैदा करने भी जरूरी रहता है, घर परिवार भी संभालना जरूरी रहता है। मैसेंजर ऑफ यहाँ पे फायर है और यहाँ पे भी फायर है। एक्शन तो आपको जीवन में लेना ही पड़ेगा, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे आप रिस्क लेते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम जो भी आपके जीवन में है वो छोटी हो जाएगी, छोटी छोटी होते होते खत्म हो जाएगी, समझे ना। आपको अपनी सोच बड़ी करनी है। आपको आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी आपके पास आइडिया है, आप लोगों में शेयर करें, पकड़ के ना बैठें, बातों को दिल से लगा के ना बैठें। 4 ऑफ पेंटिकल कंजूसीताई का भी कार्ड होता है। पैसा तो है नहीं आपके पास नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल आया, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आया, तो यानी पैसे की तो किल्लत है। पैसे से तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आइडिया है आपके पास में, तो उसको आप बरोबर से यूज करें। क्योंकि यहाँ पे आया 6 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपके जीवन में बाहर तो आएगी जरूर। आप चैन की बंसी भी बजाएंगे, लेकिन आपको ये हार मिट गया, आपको अपनी किस्मत का दरवाजा खोलना पड़ेगा। जैसे आपकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा, सेलिब्रेशन का कार्ड है और ये रहा 7 ऑफ फायर है, तो आपको भगवान के ऊपर भी विश्वास हो जाएगा। और करना क्या है, यहाँ पर डेक ऑफ कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल। आपको समय के हिसाब से चलना है और अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए अपनी कमियों को आप सबसे पहले आपका ही जानना जरूरी है, किसी और का जानने की जरूरत नहीं है कि मुझ में कमी क्या है। जब हम अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। कमियों को जानिए, पहचानिए और अपने ऊपर काम कीजिए,
तो आपको बार बार कि आप जो मुड़ के देखते हैं मैंने इतना काम कर लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, 8 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप इतना ज्यादा सोचते हैं, तो भी आप अपने चांस लीजिए, आप अपनी लाइन चेंज कीजिए, आप किसी दूसरे फील्ड के लिए बने होंगे, तो ये आपको देखना जरूरी है। क्यों ये चांस क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि है ट्रांसमिशन की ऊर्जा, आपका पुनर्जन्म हो रहा है। देख रहे ना ये तितली निकल रही है कुकुन में से, देख रहे ना वो लड़की कैसे देख रही है इसमें लाइटिंग होते हुए, देख रहे ना आप। तो ये डेथ का कार्ड है राइडर वेल में। ट्रांसमिशन का मतलब है डेथ, यानी कि आपका पुनर्जन्म हो रहा है। आपको कुछ ऐसा अचानक से समझ में आएगी बात अपने बारे में या लोगों के बारे में जो कि आपको एकदम क्लिक करेगी, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर बात का बुरा मान के बैठने की जरूरत नहीं है। तो राइडर वाले में से मैं एक आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ एक्स्ट्रा, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। 8 ऑफ पेंटिकल आया था आपका, जिसमें कि आप मेहनत, देख लो वही आ गया। आप काम चोर बहुत है, मेहनत पे फोकस नहीं करते। मेरे मुंह में ही था, यही कार्ड आके गिरा और यही कार्ड हमारा सोल कार्ड में से निकला, तो मतलब यही है, आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी, समझे। आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि मैंने इतना काम किया तो मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा, समझे ना, या मैंने इतना काम कर लिया तो मैं और काम नहीं करूंगा। ये ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। कुछ एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा भी काम आपको करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। तो ये भी हमारे पाइल 3, भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं इसको। ये है 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत बढ़िया कार्ड आया है। मैं रीडिंग करूं ना करूं, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा आंसर है। पाइल 3 कमी, आप अभी ये सोचिए कि इसमें 10 ऑफ पेंटिकल है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, आपके सबर का फल आपको कम मिलेगा या आपको क्यों नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यानी कि जो भी देखो जी, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, तबीयत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समझे ना, ग्रह नक्षत्र एक जैसे नहीं रहते, पैसा भी हमेशा नहीं रहता, नेम फेम भी हमेशा नहीं रहता। इसको बनाए रखने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी क्या बात है कि आपको लग रहा है ऐसे कि भैया मेरे को, या आपको और पैसा चाहिए, या आपको और नेम फेम चाहिए, क्या कारण है। थोड़ा सा और एक दो बार सफल कर लेते हैं हम आपके लिए, देखते हैं आपके मन में कौन सी बात अटकी हुई है। ठीक है जी। पाइल 3 वालों का, इनका जब 10 ऑफ पेंटिकल आ गया तो इनको और क्या चाहिए। निकालते हैं आपसे 2 कार्ड निकालूंगी मैं, इतने सारे तो नहीं चाहिए, एक बार और सफल कर लूं, कार्ड आ नहीं रहा है। यहाँ पे है सैडनेस, 4 ऑफ कप, उदासी है किसी चीज को लेकर के, आपको किसी का इंतजार है, यहाँ पर इंतजार है आपको, अंतर्मन। अच्छा, आप समझ में आया मुझे, चलिए बताते हैं आपको क्या कारण है आपकी उदासी का। यहाँ पे वर्ड का कार्ड है और है हैप्पी कोल और है 9 ऑफ पेंटिकल, द मून, एस ऑफ कप, 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओहो 10 ऑफ फायर, वो तेरे की, और है 5 ऑफ कप, हो द हाई पिटीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द लव एंड मूवी। अच्छा देखो, ये तो भैया किसी फिलोसफर, किसी टैरो रीडर, या किसी कोई महात्मा, कोई सन्यासी की है ये पाइल 3। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि उसे सब मालूम है कौन कितने पानी में है, उसे सब मालूम है। क्योंकि ये जो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये ऐसे ही नहीं आ गई है इनके पास में, बहुत मेहनत किया है, बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है। 10 ऑफ फायर है, 10 ऑफ सोर्ड है, देख रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ फायर। इन्होंने दूसरों के लिए खुद को मिटा दिया, खपा दिया,
एकदम ये फना हो गए दूसरों के सुख के लिए, अपने परिवार के लिए, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, सब जगह किया। और अब इनके अंदर एक आक्रोश है इनके दिल के अंदर कि जो ये 3 ऑफ फायर का जो है कार्ड निकल के आया है, वैसे इसको राइडर वेल में इसको यात्रा का कार्ड बोला जाता है। 3 ऑफ फायर का जो कार्ड है इसको यात्रा का कार्ड मानते हैं हम लोग उसमें राइडर वेल में। बट इस सोल कार्ड के हिसाब से इसमें बोला जा रहा है कि आपको फॉरगिवनेस करनी है, आपको मूव ऑन करना है, चलना है। हम हर चीज में यात्रा शब्द को नहीं लागू कर सकते, यानी कि अब हमें जिनकी वजह से हमने इतने दुख उठाए और आज हम सक्षम हैं, ऐसा ऐसा समय मून मतलब हमने इतना दुखद जिन लोगों ने हमारे रास्ते में हमेशा कांटे बोए उनको आपको माफ कर देना है और आगे चलना है। दी लव का कार्ड आया है, दी स्ट्रेंथ विद लव इसके अंदर आया है ये कार्ड, यानी कि आपको मतलब आपने बहुत बड़े बड़े चांस लिए अपने जीवन में। देख रहे हैं ना ये लाइन की गोद में अंदर ये इसमें सर रख करके ये लड़की सोई हुई है। इसका मतलब क्या है, आपको स्ट्रेंथ और प्यार के साथ में आप चाह रहे हैं एक ऐसा मतलब प्रोटेक्शन चाहिए आपको जहाँ खुद को आप सुरक्षित महसूस करते हो। आपको ऐसा प्यार चाहिए, ऐसा मिल नहीं रहा है आपको, ऐसा मिल नहीं रहा है। पैसा तो आ गया आपके पास में, ऐसे सुरक्षा नहीं मिल रही है आपको। आप अपने आप में कहीं अपने आप को अकेला समझते हैं। एस ऑफ वाटर परमात्मा की कृपा, यानी कि आप एक कभी ना खत्म होने वाले प्यार की आपको तलाश है, आपको आत्मबोध हो रहा है, आपकी कुंडली अवेकन हो रही है, आपके अंदर संसार के कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं आपको कि अब आप धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं धन से। आपके पास सब कुछ है, जिस धन के लिए आप इतने लालायित होते थे वो धन तो आपको मिल गया, लेकिन आत्मा की संतुष्टि नहीं मिली है। तो वो अब आपको आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु आने वाला है, कोई ऐसा संत आने वाला है, कोई इस तरह का कुछ आपके जीवन में घटित होगा बहुत बड़ा कि आप बन जाएंगे दी हाइपिटिस। आप इतना देख चुके हैं, अभी आप पहले के जैसे गुस्सा या नाराज नहीं होते हैं लोगों के ऊपर, आप बहुत गंभीर हो गए हैं। सब लोग आपके इस बदले हुए नेचर को देख के हैरान हैं, परेशान हैं कि भैया ये रूप तो हमने आपका देखा ही नहीं था। अब आप पैसे को वैल्यू नहीं देते हैं, आप पर्सनैलिटी को, आचरण को आप वो देने लगे हैं वैल्यू। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, 9 और 10 पेंटिकल है, इसका मतलब यही है कि आपने जो भी कुछ प्राप्त किया धीरे धीरे किया है, आप एकंड भी हुए हैं तो आप धीरे धीरे हुए हैं और आपको मालूम पड़ गया है कि भैया मेरे को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की प्यास है। आपको प्यास है एस ऑफ कप की, ये रहा। जैसे आप देख रहे हैं ना ये समुद्री घोड़ा और इसके पास में पल्स है, ऐसी कुछ प्रभु परमात्मा की बात आपको ज्ञान मिल गया है जिससे आपकी सोल एकदम तर हो गई है, आप खुश हो गए हैं जिसका आपको इंतजार था। यहाँ पे 4 ऑफ कप, 4 ऑफ कप डेग ऑफ कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जिसकी तलाश थी, जो उदास बैठे थे आप प्रभु के नाम के लिए, तो हो सकता है आपको प्रभु का नाम भी मिल गया हो। तो आप प्रभु को ही पाना चाह रहे थे, तो वैसे ही आपके लिए रास्ते खुलते जा रहे हैं। ये थी आज की हमारी रीडिंग। आपकी सबर का, आपका जो भी आपने संघर्ष किया है उसका आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है और कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो सब हमने आपको बता दिया है। और कौन सी रुकावटें हैं वो भी हमने आपको बता दिया। इनका तो कोई रुकावट नहीं था पाइल 3 का, इनकी जो चाहना थी, सब कुछ होने के बावजूद भी इनके अंतर मन में क्यों प्यास थी वो हमने बता दी कि ये अध्यात्म के तरफ जा रहे हैं पाइल 3 वाले। तो अभी मैं इनका राइडर वेल से एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे पाइल 3 वालों की रीडिंग, बहुत बढ़िया पैसिफिक कार्ड निकल करके आए हैं। थैंक यू सो मच। तो हम इससे निकालते हैं यहाँ पर। ओहो इतने सारे कार्ड आए, चलो हमें सारे ही ले लेती हूँ। भगवान लगता है इनसे ज्यादा ही खुश है, भगवान इनसे ज्यादा ही खुश है। गार्डन्स बहुत सारे आए निकल के। एस ऑफ वांड्स, आपको वो मिलेगी अपॉर्चुनिटियाँ, और दी फूल बच्चे के जैसे हैं, आपको सोच समझ के कदम उठाना है, परिवार के साथ चलना है, और आप अब यात्रा से मिले हुए अनुभवों से आप घबराते नहीं हैं। साइकिल
तो आपकी ब्रेक हो ही चुकी है, मतलब नवीन निर्माण आपका हो ही गया है आपका। और जो भी बीता हुआ कल था उससे अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, जजमेंट आपको मिल गया है। आपको जितने दुख ने घेरा हुआ था उससे आपने बाउंड्री सेट करी। हाई पिटीज इसमें भी आया था, इसमें भी आया है। अब आपने अब आप दुख को देख के दुखी नहीं होते और खुशी को देख करके आप घमंड में नहीं आते हैं, और आप धोखेबाज लोगों को पहचान लेते हैं और आप चल चुके हैं। मैंने बोला था ना आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, तो यह 8 ऑफ कप उसमें भी आया था। और दिल आपका इतनी बार टूट चुका है कि आप समझ चुके हैं कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। अब आप दान पुण्य करते हैं। 9 ऑफ कप उसमें भी आया था, तो इसमें भी आया है, और साथ में है क्वीन ऑफ वांड्स। यानी कि अभी आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो अभी आप संसार की माया को आप समझ चुके हैं, और आपकी हो रही है बल्ले बल्ले जय जयकार। अब आप समझ चुके हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, नेम फेम कैसे कमाया जाता है, कैसे अपने आप को समाज में स्थापित किया जाता है, कैसे हमको समान रहना है, क्या करना है। अब आप अध्यात्म की तरफ जा चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे केवल और केवल भगवान को रिझाने के लिए हमारे संसार में अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाह करते हुए हमें आखिर में प्रभु परमात्मा के पास ही जाना है। और यहाँ पर डेग ऑफ कार्ड है दी लवर्स। आप यहाँ पे संसार में प्यार के साथ रहने, बसने और खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं। ये बात आपकी समझ में आ चुकी है। तो ये थी आज की रीडिंग हमारी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। ठीक है जी।